नमस्कार। खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। सबसे पहली बातचीत हम करते हैं मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मकर राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही ईमानदार प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी कमी होती है, बहुत जल्दी निराशावादी हो जाते हैं। निराशाओं का घेरा इनके चारों तरफ बनने लग जाता है, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने कार्य को अंजाम देने की पूरी ताकत रखते हैं। अब हम बातचीत करते हैं सन 2025 इनके जीवन में क्या खुशियां लेकर के आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक मैं देखूं तो पिछले 7.5 साल से आपको शनि की 7.5 चल रही है। इस 7.5 के कारण मकर राशि के लोगों को बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो रही है, मान सम्मान कम होता जा रहा है, आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं। ये सभी शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव इनको अपने जीवन में देखने पड़े। अब देखिए, 7.5 के कुछ महीने बचे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा समय बचा है, वो आप निकाल लीजिए। मुझे पता है कि 7.5 साल आपने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों से निकाले हैं, बहुत सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा, लेकिन अब 29 मार्च से शनि अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे और इनके परिवर्तन करने से आपको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद में अब आएंगे दिन बहारों के आपके जीवन के अंदर। इस समय जब शनि मीन राशि के अंदर आ जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर देखिए, शनि यहां से निकल करके दूसरे घर से निकल करके तीसरे घर के अंदर आ जाएंगे। यहां से आने के बाद में शनि आपको जीवन के अंदर जितनी भी परेशानियां थी उन सभी परेशानियों से मुक्ति दे देंगे। यानी आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कार्य में प्रगति होगी। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर उनको प्रमोशंस वगैरह जरूर मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो शनि का ये गोचर आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां लेकर के आ रहा है। तो ऐसी आशा करता हूं कि शनि आपके जीवन के अंदर बाहर ला रहा है और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं गुरु ग्रह के बारे में। जुपिटर अभी आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर विद्यमान है। यहां पर पंचम भाव में जुपिटर बैठे तो हैं, लेकिन यहां पर आपको इसने भी कष्ट दिए हैं। संतान से संबंधित कष्ट हो गए कि संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर के और उनके व्यवहार को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशानियों में रहे। लेकिन गुरु ने भी सिर्फ एक ही काम किया है कि आपके स्टेटस को थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा। बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं दिया, लेकिन कुछ हद तक मेंटेन करके रखा, क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह है तो अक्सर ये प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। अब देखिए, गुरु ग्रह अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो 14 मई को गुरु आपकी कुंडली के छठे घर के अंदर आ जाते हैं। जब ये छठे घर में आते तो यहां से 5 दृष्टि से 1 2 3 4 5 दशम घर को देखते हैं, जो आपके व्यापार का, रोजगार का, नौकरी का है। तो यहां पर आने के बाद में व्यापार के नए नए अवसर बढ़ाएंगे और नौकरी के भी अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जॉब चेंज कर लीजिए और जॉब चेंज करने से आपको तरक्की मिलेगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो गुरु आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्म के मामले में मैं कह सकता हूं आपको बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन उसका सुखद और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, गुरु की यहां से 7वीं दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर है, तो द्वादश भाव पर दृष्टि होने से आपके खर्चे नियंत्रित रहेंगे। विदेशों से आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होगी। और विदेशों से यदि आपका व्यापार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इस व्यापार के अंदर भी आपको लाभ ही मिलेंगे। इस बार गुरु आपको अप्रत्याशित लाभ दिलाने की पूरी चेष्टा करेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में देखें तो वो आपके धन भाव के ऊपर पड़ रही है। धन भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत ही उत्तम, कुल मिला के आपके धन में वृद्धि करेगी, यानी आपके फाइनेंसेस ग्रोथ करेंगे और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखिए,
अभी मैं वर्तमान में देखूं राहु और केतु के बारे में, तो राहु केतु भी आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं दे पाए, नॉर्मली चल रहा है। लेकिन 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि को बदलेंगे। तो आप देखिए, राहु द्वितीय भाव में आ जाएंगे, केतु अष्टम में आएंगे। द्वितीय भाव में जब भी राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर वाक चातुर्य की शक्ति पैदा करते हैं। आप अपनी वाणी से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं और अपनी वाणी से ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि आपको अपनी वाणी के अंदर सौम्यता, मधुरता रखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को प्रभावित कर सकें और अपना काम निकाल सकें। क्योंकि मकर राशि है, निश्चित रूप से चालाक स्वभाव तो आपका है, इसलिए आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर करके अपने काम निकाल लेंगे और आगे चल करके आपको इसका फायदा भी मिलेगा, जिससे आपके फाइनेंसेस ग्रोथ करेंगे। लेकिन केतु की अगर मैं स्थिति को देखूं तो केतु अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में केतु थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या जरूर देते हैं, जैसे कोई पेट की समस्या हो गई या इसके अलावा कभी पाइल्स वगैरह की समस्या हो गई, ये जरूर देंगे। लेकिन यहाँ पर केतु आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, ऑकल्ट के प्रति रुचि भी बढ़ाते हैं। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो अप्रत्याशित लाभ देता है। अष्टम में बैठ करके ये आपके लिए हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित धन वैभव आपको प्राप्त करवा दे। तो इसलिए ध्यान रखिए, 2025 आपके लिए सुखों का साल है और आप इसके अंदर बहुत आनंद की प्राप्ति करिए। और अंत में मेरा आपसे निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक आप अपने कमेंट्स दीजिए। और कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर हैं, यदि आपको संपर्क करना चाहें तो मेरे नंबर से व्यक्तिगत रूप पर से संपर्क करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।